अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी लिमिटेड यानी कि पीएसएमसी। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पीएसएमसी का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। हमने आई थिंक सो पीएसएमसी पर एक वीडियो पहले बनाई थी, उसके बाद से हमने इसका जो है वो फॉलो अप भी नहीं किया है, इस पर कोई अपडेटेड वीडियो भी नहीं बनाई। तो इट्स बेस्ट टाइम टू डिस्कस पीएसएमसी आल्सो। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है पीएसएमसी का। हमने जो इस पर प्रीवियस अपना एनालिसिस किया था उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या वो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ, और उसके साथ साथ इसके वीकली टाइम फ्रेम को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह इसके डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर जो भी हमारा इसमें से नियर फ्यूचर प्लान होगा वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं इस बार अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब पीएसएमसी जो है वो इस एरिया के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रहा था। तो मैंने इसमें से जो है ये चीज़ डिस्कस की थी कि या तो ये इस लेवल तक आकर दोबारा अपसाइड की जानिब जाएगा, या फिर मैंने कहा था कि ये इस ट्रेंड लाइन तक आकर और दोबारा इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा। तो ये दो ही सिनेरियो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए थे। बट आप लोगों के सामने है कि हमारी जो पीएसएमसी के रिलेटेड जो प्रिडिक्शन थी उसको पीएसएमसी ने इस एरिया पर जो है वो फॉलो नहीं किया, बल्कि उसका जो है यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस हिट किया। तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं कि हम जो है हर दफ़ा विन करें, कभी कभी हारना भी जो है वो मार्केट में ज़रूरी होता है। अच्छा जी, तो अब इसका वीकली टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है, अगर आप इस एरिया से देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में आ रहा था। यहाँ पर इसने थोड़ा सा स्टेबल किया ख़ुद को, फिर उसके बाद इसने एक हमें अप की मूव दिखाई और उसके बाद दोबारा से जो है ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आ रहा है, और स्टिल अभी तक जो इसमें ओवरऑल ट्रेंड इसका चलता हुआ आ रहा है वो डाउन साइड का है। उसके अलावा इसमें इसके वीकली टाइम फ्रेम के कुछ लेवल जनरेट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक इसका 172 रुपीज़ का काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। इसी तरह इसमें एक 129 रुपीज़ का भी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जहाँ पर इस वक्त ये ठहरा हुआ है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जहाँ से ये रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ आ रहा है। इसी तरह इसमें एक 83 रुपीज़ वाला इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट बन रहा है। उसके अलावा इसमें जो एक सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि ये काफ़ी स्ट्रिक्टली और काफ़ी स्ट्रांगली काफ़ी टाइम से इस चैनल को जो है वो रेस्पेक्ट करता हुआ डाउन साइड की तरफ आ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो इस चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है इसको ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स इसने काफ़ी स्ट्रांगली जो है एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है, और इसी तरह इसकी जो ये लोअर ट्रेंड लाइन है इसको इसने काफ़ी स्ट्रांगली जो है एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। अच्छा जी, तो आप लोगों को इसकी मेन थीम पता चल गई कि ये जो है ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, प्लस ये इस चैनल को जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली रेस्पेक्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ हमारे जो वीकली टाइम फ्रेम के कुछ लेवल्स थे, जो मेजर लेवल्स थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पीएसएमसी का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारा वही चैनल है जो कि फॉलो होता हुआ आ रहा है, और ये हमारे लेवल्स जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किए। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में एक लेवल जो है वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, वो ये 95 रुपीज़ वाला है, क्योंकि ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये इसका जो है एक रिस्पेक्टेड स्ट्रक्चर है, और इन फ्यूचर अगर मार्केट हमें यहाँ पर नज़र आती है तो देन हमें यहाँ से जो है बाई साइड की एक्टिविटी मिल सकती है। तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पीएसएमसी में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पीएसएमसी जो है वो इस वक्त ट्रेड हो रहा है 120 रुपीज़ के आसपास, और ये एक अपने इस 129 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस से प्लस अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन वाले रेजिस्टेंस से ये दोनों रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं, और इन दोनों रेजिस्टेंस से ये ऑलमोस्ट जो है डबल टॉप टाइप सिचुएशन क्रिएट करके इनको रेस्पेक्ट करके डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको सीधा जो है पहले 107 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला इसका लेवल, और देन मैं इसको जो है 95 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर इसका जो ये वाला लेवल है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, मैं यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये भी इसका एक काफ़ी स्ट्रांग लेवल बन सकता है इन फ्यूचर। जी, ये मैंने लाइन लगाई है आप लोगों के लिए 106 वाला। तो एक तो मैं इसको 106 पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और दूसरा इसको मैं 95 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इसको 95 से जो है मैं दोबारा इस 106 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर 106 को ये ब्रेक कर देता है
तो फिर मैं इसको इस अपर ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर वाज़िया करता चलूँ कि आपने लेवल्स को, मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि लेवल्स को फोकस में रखें, तो मेरा मतलब ये होता है कि लेवल्स के ब्रेक होने पर आप लोग मार्केट की एक्टिविटी को देखें कि क्या वो उस लेवल के ब्रेकआउट को फेकआउट में कन्वर्ट कर रहा है या वाकई जो है रियलिटी में उसने उस लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है तो आप लोग जो है उस साइड की फेवर में जो है वो ट्रेड लेते हैं, चाहे वो डाउन साइड की हो या चाहे वो अप साइड की हो। अब यहाँ पर भी मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि मैं इसको 119 या 120 से पहले 106 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 106 में से इसमें जो है मुझे अपसाइड की मूव नज़र आती है तो फिर मैं इसको 106 से ही इस अपर ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर 106 का लेवल इसका ब्रेक होता है तो फिर मैं 95 पे इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ से जो है मैं इसको दोबारा 106 और ये अपर ट्रेंड लाइन। इसी तरह इसी सिनेरियो में से जो इसका एक सब सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि अगर 95 वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं इसको 83 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिर इस 83 रुपीज़ वाले लेवल से मैं इसको दोबारा पहले 95 देन जो है 106 और देन जो है इस अपर ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो ये हैं कि अगर ये इस 129 रुपीज़ वाले लेवल को अपसाइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोग जो है इसको 129 रुपीज़ तक या फिर इस अपर ट्रेंड लाइन तक, इन दोनों में से किसी एक लेवल तक जो है आप एक्सपेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है आपका पहला टारगेट 143 यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर, और फिर आपका जो सेकंड टारगेट होगा वो ये 172 रुपीज़ वाला लेवल होगा। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं कि अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको यहीं से शार्ट सेल करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो 130 का होगा। से फॉर एग्जांपल 120 पर शार्ट सेल किया, 130 का स्टॉप लॉस यानी 10 रुपीज़ का, क्योंकि बहुत बड़ा शेयर है और इसकी जो लिक्विडिटी है वो भी ज़्यादा है, तो दैट्स वाई आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो भी ज़्यादा होगा। और आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो 106, जो सेकंड टीपी होगा वो 95 और जो थर्ड टीपी होगा वो 83। इसी तरह अगर आपको 106 से इसमें बाय साइड की एक्टिविटी नज़र आती है तो 106 पर आप इसको बाय करेंगे। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 100 या 98 रुपीज़ का होगा। आपका पहला टीपी जो है ये अपर ट्रेंड लाइन होगी। और अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो 95 पर आप बाय करेंगे। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो 90 या 88 का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। आपका जो पहला टीपी होगा 106 और सेकंड टीपी आपका ये अपर ट्रेंड लाइन। और अगर ये आपको 83 पर मिलता है तो 83 पर आप इसको बाय करेंगे। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 78 का, आपका पहला टीपी 95, सेकंड 106 और थर्ड ये अपर ट्रेंड लाइन। इसी तरह अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है कम से कम 129 के लेवल के ब्रेक होने का। ब्रेक होने के बाद जब ये डाउन साइड की तरफ आता है और इस अपर ट्रेंड लाइन पर आपको एज अ रीटेस्ट जो है यहाँ पर बाय साइड की एक्टिविटी नज़र आती है तो आप लोग इसको यहीं से बाय करेंगे। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 1010 और आपका पहला टीपी 129, सेकंड टीपी 143 या 144 और जो थर्ड टीपी होगा वो 172 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने बस ये चीज़ भी लाजमी माइंड में रखनी है कि हो सकता है कि ये जिस तरह यहाँ पर इसने इस अपर ट्रेंड लाइन को फॉलो किया तो यहाँ पर भी इसके चांसेस बन सकते हैं कि ये कम से कम 95 तक की हमें दोबारा मूव दिखा जाए, क्योंकि ये जो इसका चैनल है ये बहुत ही इसका एक मेजर चैनल काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पीएसएमसी के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर पीएसएमसी हमारे इन दो मूव्स में से किस मूव के साथ जो है वो जाना चाहता है या किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।